चलो बच्चों, तो आज हम लोग हिंदी में चैप्टर नंबर 5 शुरू करें। जो चैप्टर का नाम है सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के। डॉक्टर अब्दुल कलाम, आप सबने ये नाम सुना होगा ना, जो हमारे भारत के सबसे महान साइंटिस्ट में से एक हैं, सबसे रिस्पेक्टेड पर्सन और हमारी कंट्री के एक्स प्रेसिडेंट भी रह चुके ये डॉक्टर कलाम। डॉक्टर कलाम भले ही साइंटिस्ट थे, लेकिन इनको बच्चों से बहुत प्यार था। ये हमेशा हमेशा बच्चों के साथ कोई ना कोई मीटिंग रखते ही थे। मीटिंग रखना मतलब ये बच्चों से मिलने जुलने अलग अलग स्कूल कॉलेजेस में ज़रूर जाते थे और सभी स्टूडेंट्स से इनसे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछते थे और उनका बहुत प्यार से ये अब्दुल कलाम जवाब भी देते थे। तो यहाँ जो चैप्टर का नाम ही है ना, सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के। तो बाल मन के मतलब कि अलग अलग बच्चे वो डॉक्टर अब्दुल कलाम से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और वो डॉक्टर अब्दुल कलाम इनका अच्छी तरह से जवाब दे रहे हैं। तो यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में से अलग अलग जगह से अलग अलग लोग, अलग अलग स्टूडेंट वो इनसे क्वेश्चन पूछते हैं और उनका जवाब ये दे रहे हैं कि इसमें अलग अलग क्वेश्चंस और उसके आंसर्स हैं। तो ध्यान से सुनते जाना कि जैसे कि सबसे पहले चेन्नई के एक थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले अरविंद हैं, थर्ड स्टैंडर्ड के स्टूडेंट अरविंद, वो इनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप जो है वो अपने आपके बचपन की कोई यादगार घटना वो हमें सुना सकते हैं, अपने बचपन की कोई बात सुना सकते हैं। और डॉक्टर अब्दुल कलाम बहुत अच्छे से वो जवाब दे रहे हैं कि वो कहते हैं कि उन्हें अपने बचपन के 5वीं स्टैंडर्ड की एक एक बात याद है कि जब डॉक्टर अब्दुल कलाम 5th स्टैंडर्ड के थे तब की उन्हें बात याद है कि तब उनके टीचर थे श्री शिव सुब्रमण्यम। वो कहते हैं कि एक दिन वो डॉक्टर अब्दुल कलाम के क्लास में पढ़ा रहे थे कि कोई भी बर्ड, कोई भी पक्षी कैसे उड़ता है। और उनको ये पढ़ाना था ना, तो सिर्फ क्लास में नहीं पढ़ाया, वो प्रैक्टिकली गए और प्रैक्टिकली वो सभी स्टूडेंट को समुद्र किनारे पे लेके गए और समुद्र किनारे पे पक्षी दिखाकर और उनको समझाया कि देखो ये पक्षी ऐसे उड़ता है। फिर उसकी पूरी थियरी समझाई, फिर उसकी पूरी प्रोसेस समझाई रियल पक्षी दिखाकर। डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं कि ये बात उनके दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बैठ गई और तभी से ही उनको हमेशा पढ़ने की इंस्पिरेशन मिली कि हाँ भाई, इस तरह से पढ़ाई जो है वो किस तरह से की जाती है, वो इनको यहाँ पे सीखने को मिला। फिर एक नागपुर के रहने वाले 5th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं सरयू मकर। वो इनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें बचपन में कौन सी भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, कि बचपन में हमें कौन सी भाषा को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो इस पर अब्दुल कलाम ये जवाब देते हैं कि अब्दुल कलाम जब छोटे थे ना, तो इन्होंने प्राइमरी तक की एजुकेशन अपनी मातृभाषा में ही पूरी की थी। उसके बाद कॉलेज और आगे की एजुकेशन इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में पूरी की, बराबर। जहाँ पे ये कह रहे हैं कि किसी को अगर कॉलेज कंप्लीट करना हो तो भी मातृभाषा में ही कर सकते हैं, क्योंकि अब्दुल कलाम ऐसा मानते हैं कि जो हम लोग यंग पीपल है ना, हम लोग हमेशा जितना हो ना अपनी मातृभाषा में ही सोचते हैं। इसीलिए हमें जब भी पढ़ाई करनी हो, कुछ नई चीज़ सीखनी हो ना, तो जितना हो सके अपनी मातृभाषा में सीखना चाहिए। ये बात हमें इसलिए समझाना चाहते हैं क्योंकि देखो आज के समय में ऐसा ही हो चुका है कि हम लोग अपनी भाषा छोड़कर इंग्लिश भाषा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे हैं। लेकिन उससे प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश भाषा को अगर आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो तो उससे प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग अपनी ही लैंग्वेज को भूलते जाते हैं और जिसकी वजह से हमारे माइंड का ग्रोथ अटक जाता है। अगर हम लोग घर पे जिस भाषा में बात कर रहे हैं, आसपास जिस भाषा में बोल रहे हैं, अगर उसी भाषा में उन बच्चों को सिखाया जाए ना बचपन से ही, तो उनका माइंड जल्दी डेवलप होता है, वो लोग जल्दी सोचने लगते हैं। तो इसलिए अब्दुल कलाम भी कह रहे हैं कि जितना हो सके अपनी मातृभाषा में पढ़ना चाहिए। फिर दूसरा, मुंबई के रहने वाले एक अर्श पटेल 5th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं। वो भी इनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर हमें भी आपकी तरह बनना हो तो क्या करना चाहिए। ठीक है, कोई स्टूडेंट ने अब्दुल कलाम से ही पूछा कि हमें भी आपकी तरह इतना महान बनना हो तो क्या करें। तो अब्दुल कलाम इसके बारे में कह रहे हैं जो हमें भी मानना चाहिए, ये बात सही है हाँ? कि अगर हमें भी अब्दुल कलाम जैसा बनना हो तो क्या करना चाहिए। तो अब्दुल कलाम खुद ही ये कह रहे हैं कि जब भी आप जो है वो थोड़े से समझदार हो जाओ ना, तो अपने जीवन का एक लक्ष्य नक्की कर लो कि आपको बनना क्या है।
बचपन में ही एक लक्ष्य नक्की कर लो और हमेशा कुछ बड़ा सोचो कि जैसे ही आपको पता लग जाए कि भाई मुझे ये करना है, भाई मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है या मुझे बिजनेसमैन बनना है, जो भी आप लोगों ने एक बार नक्की कर दिया ना, तो फिर उसी दिशा में अपनी मेहनत करना शुरू कर दो, अपनी पढ़ाई करनी शुरू कर दो और जी लगा कर जो है वो मेहनत करो, जी तोड़ कर मेहनत करो उसमें। क्योंकि जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे ना, तो वैसे वैसे मुसीबतें आती ही रहेगी। कभी भी आपको आसानी से कोई चीज़ मिलने वाली नहीं है, कि मुसीबतें तो आपको सहन करनी ही है। और इसीलिए अपने मन में पूरा विश्वास रखो, मन में जो है वो हिम्मत भरो कि कुछ भी हो जाए मुझे तो आगे बढ़कर ये काम करके दिखाना है। कि जब आप मन में विश्वास रख के और अपना लक्ष्य बनाकर जो है वो आगे बढ़ोगे ना, तभी आप महान इंसान बन सकते हो। तो अगर आपको भी अब्दुल कलाम की तरह महान बनना है तो यही चीज़ याद रखो कि एक तो अपने मन में एक लक्ष्य बनाओ, एक गोल बनाओ कि मुझे जीवन में ये करना है, कुछ भी हो जाए मुझे करना है। और वो लक्ष्य बनाकर उसके बाद मन ही मन ठान लो कि अब तो कितनी भी मुसीबत आ जाए ना, सब कुछ सहन करके भी मैं ये बन के रहूँगा। बरोबर ना। फिर दूसरा एक क्वेश्चन कहते हैं, मुंबई के रहने वाले 7th स्टैंडर्ड के एक स्टूडेंट है चिराग जैन। वो चिराग जैन इनसे क्वेश्चन करते हैं कि वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ता है। मतलब हमारी दुनिया में, हमारे देश में कौन सी मुसीबतें सबसे ज़्यादा है जिसको हमें सहन करनी पड़ती है। तो ये डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं कि हमारी कंट्री आज भी जो है वो डेवलपिंग कंट्री है। मतलब कि जो अमेरिका और रशिया और इसकी तरह महान देश है, इसकी तरह डेवलप्ड कंट्री हमारी कंट्री अभी भी नहीं हुई है। कि आज भी हमारे देश में जो है वो करोड़ों लोग वो गरीब हैं, परेशान हैं। तो उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान लाना, उनके लिए कुछ करना, तो यही आज हमारे देश की सबसे बड़ी समझो मुसीबत है या प्रॉब्लम है कि हम लोग वो करने में काफ़ी पीछे हैं। कि अगर हम लोग उन लोगों को आगे बढ़ा दें ना, तो हमारी सभी मुसीबतें दूर हो जाएगी। ठीक है ना। फिर दूसरा, मुंबई के ही रहने वाले हर्ष चांडक जो 7th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, मुंबई के रहने वाले, वो डॉक्टर अब्दुल कलाम से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके हिसाब से साहस की डेफिनेशन क्या है। साहस, साहस मतलब हिम्मत कहते हैं ना, तो हिम्मत मतलब क्या, वो पूछते हैं। और डॉक्टर अब्दुल कलाम इसका बहुत अच्छा आंसर देते हैं कि हिम्मत मतलब क्या। तो वो कहते हैं कि अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट से बचाना ही हिम्मत है या साहस है। ठीक है ना, ये अब्दुल कलाम का जो आंसर है कि अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को मुसीबत से बचाना। ठीक है ना, खुद की परवाह ना करना लेकिन पहले दूसरों की चिंता करना, दूसरों को बचाना, तो यही सबसे बड़ी हिम्मत, यही सबसे बड़ा साहस है। सही बात है कि नहीं। फिर दूसरा, यही सिंपल क्वेश्चंस जो है वो दिए हुए हैं। उसके बाद दूसरा, लंदन के रहने वाले तरुण पटेल जो 8th स्टैंडर्ड के हैं और वो उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो लंदन के रहने वाले हैं ना, तो वो अब डॉक्टर अब्दुल कलाम से ये पूछ रहे हैं कि हम जब भारत आते हैं ना, तो भारत के लिए हमारे मन में गर्व की भावना कैसे पैदा हो। ठीक है ना। देखो ये बात सही है कि आप लोग कोई भी देश में रहते हो ना, कोई भी देश में, सबसे पहले अपने देश के लिए हमारे मन में गर्व की भावना होनी चाहिए कि हम इतने महान देश में रहते हैं। ऐसा गर्व वो हमारे मन में ज़रूर होना चाहिए। तो एक स्टूडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम से ही पूछ रहे हैं कि अगर हमारे मन में ये गर्व की भावना पैदा करनी हो तो वो कैसे पैदा करें। ठीक है ना, कि हमें भी प्राउड होना चाहिए, हमें भी प्राइड होना चाहिए कि नहीं, हम लोग इस महान देश में रहते हैं। तो वो ये कहते हैं, वो अब्दुल कलाम इसका जवाब देते हैं कि अगर आपके मन में गर्व की भावना पैदा करनी है ना, तो हमारी कंट्री का कल्चर समझो, हमारी कंट्री की संस्कृति, कि हमारे यहाँ की संस्कृति वो दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति में से एक है। ठीक है। कि और जो है वो खुद को नसीबदार मानो, हमेशा खुद को नसीबदार मानो कि हम लोग भारत जैसी भूमि पर, भारत जैसी ज़मीन पर पैदा हुए हैं। इसके जैसी ज़मीन, यहाँ के जैसे लोग, यहाँ के जैसा कल्चर वो पूरी दुनिया में और कहीं पर भी नहीं है। सिर्फ यही सोचकर आप लोग चलो ना, तो भी हमारे मन में एक गर्व पैदा होता है, एक प्राइड पैदा होता है कि नहीं, हम भारत जैसे देश में रहते हैं, कि हमारे जैसा देश और पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। तो यही हमारे लिए सबसे महान बात है। बरोबर। फिर
मुंगेर के रहने वाले 10th स्टैंडर्ड के एक स्टूडेंट हैं सत्यम। वो इनसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि देखो, जो भी आपसे बच्चे मिलते हैं ना, वो एक स्टूडेंट इनसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो भी आपसे मिलते हैं वो यही कहते हैं कि मुझे एक साइंटिस्ट बनना है, एक इंजीनियर बनना है, एक डॉक्टर बनना है, लेकिन कभी कोई ये क्यों नहीं कहता कि मुझे किसान बनना है, मुझे मजदूर बनना है, मुझे कलाकार बनना है। तो क्या क्या ये लोग हमारे देश के लिए ज़रूरी नहीं है? कोई किसान, कोई मजदूर, कोई कलाकार, क्या ये लोग हमारे देश के लिए ज़रूरी नहीं है? कोई ये क्यों नहीं कहता कि हमें ऐसा भी बनना है? उस स्टूडेंट का सवाल सही था ना, कि सब लोग यही कहते हैं कि मुझे डॉक्टर इंजीनियर बनना है, कोई ये क्यों नहीं कहता कि मुझे किसान बनना है? क्या किसान हमारे देश के लिए ज़रूरी नहीं है? तो इस पर डॉक्टर अब्दुल कलाम बहुत अच्छा आंसर देते हैं। कहते हैं कि ये किसान, ये मजदूर, ये कलाकार, ये सब भी हमारे देश के लिए उतने ही ज़रूरी हैं जितने बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट ज़रूरी हैं। इवन कि उन डॉक्टर इंजीनियर से भी ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए ये किसान और ये मजदूर हैं। कि हमारे देश में जो भी सेवाएं हैं या जो काम है, हमारे देश को समझो आगे बढ़ाने का मेन काम वो इनके कंधों पर ही है। अगर किसान ही ना होते तो हमें जो है वो खेती कौन करके देता, और अगर खेती ना होती तो दुनिया में और कोई काम हो पाते नहीं। सही बात है ना? तो इसलिए अब्दुल कलाम कहते हैं कि आप ज़रूरी नहीं कि सिर्फ डॉक्टर, साइंटिस्ट या वही बनो, आप लोग कोई भी फील्ड में जा सकते हो। हर एक का काम उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना दूसरों का होता है। कि अगर आप बड़े डॉक्टर नहीं बन पाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने दुनिया में कुछ भी नहीं किया। आप जो भी काम करो वो काम हमेशा पूरी मेहनत के साथ करो, क्योंकि हर काम वो एक दूसरे के लिए ज़रूरी है ही है। बरोबर। फिर इटावा के रहने वाले एक 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं रोहित चतुर्वेदी। रोहित चतुर्वेदी वो इनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप कहते हैं कि भाई 2020 तक हमारा हमारा देश वो डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा, विकसित राष्ट्र बन जाएगा, डेवलप्ड कंट्री। लेकिन क्या हमारे देश में जो इतनी जनसंख्या, इतनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इतनी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, कहते हैं ना अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों को नौकरियां नहीं मिलती, तो क्या इससे हमारा देश पीछे नहीं हो जाएगा? क्या हमारा देश डेवलप्ड कंट्री हो पाएगा? बराबर। किसी ने क्वेश्चन पूछा कि हमारे देश में यहाँ पे जो पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है, जो पॉवर्टी, गरीबी की प्रॉब्लम है, जो अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी की प्रॉब्लम है, इससे कैसे दूर हो सके? तो इसके लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम जवाब देते हैं कि सही बात है, हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसके लिए जो है वो डेवलपमेंट करना, लोगों को शिक्षा देना, लोगों को एजुकेशन देना, यही सबसे बड़ी दवा है। कहते हैं ना, यही सबसे बड़ा इलाज है कि लोग जब पढ़ेंगे लिखेंगे ना, तो ही इनके बारे में सोच पाएंगे, तो ही खुद को भी डेवलप कर पाएंगे और पूरे देश को भी डेवलप कर पाएंगे। वो कहते हैं ना, छोटा परिवार सुखी परिवार। जब लोग ये समझेंगे तो ही जो है वो हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। और कहते हैं हमने 2020 तक, मतलब ये चैप्टर तो बहुत पहले लिखा हुआ होगा ना, अब तो 2020 आ भी गया। वो ये अब्दुल कलाम का ये मिशन था, मिशन 2020। इनके ऊपर एक बुक भी लिखी गई है जो अब्दुल कलाम का मिशन था कि 2020 तक हमारी कंट्री डेवलप्ड कंट्री हो जानी चाहिए थी। तो ये वही कह रहे हैं कि 2020 तक हमारे देश में ऑलमोस्ट लोगों को नौकरियां भी मिल जाएगी, हर जगह पर बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े क्या कह सकते हैं कि भाई डेवलपमेंट होंगे, इंडस्ट्री शुरू होगी, और ज़रूर हमारा देश वो सबसे महान देशों में से एक बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद बड़ौदा के रहने वाले एक 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है अर्श मेहता। वो क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई क्यों सच में, उन्हीं पर से ही पूछते हैं कि क्या सच में 2020 तक क्या हमारा देश है वो सच में महान देश है, डेवलप्ड कंट्री बन जाएगी 2020 तक? तो अब्दुल कलाम इसका आंसर ये देते हैं कि देखो, हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन है ना वो करोड़ों में है, 100 करोड़ से भी ज़्यादा है। आज तो 130 करोड़ लोग यहाँ पे रहते हैं। इनमें से 54 करोड़ पीपल है ना, 54 करोड़ लोग जिनकी एज 25 ईयर्स से भी कम है। मतलब हमारी इंडिया में जितनी पॉपुलेशन है ना, उसकी आधी पॉपुलेशन की उम्र 25 से भी कम, मतलब कि ये सब यंग पीपल कहलाते हैं।
और यही यंग पीपल हमारे देश की ताकत होते हैं, यही हमारे देश की मेन ताकत है कि अगर हमें हमारे देश को डेवलप्ड बनाना है ना 2020 तक या आगे कब तक भी, अगर हमें हमारे देश को डेवलप्ड बनाना है तो फिर यही काम करना होगा कि ये जो लोग हैं ना, ये जो यंग पीपल है ना, उन यंग पीपल को अच्छा टैलेंट देना होगा, इन्हें अच्छी एजुकेशन देनी होगी, क्योंकि यही एजुकेशन, यही जो है वो पढ़ाई लिखाई वो इन टैलेंटेड पीपल को जब मिलेगी, इन यंग पीपल को जब मिलेगी, तो वही हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि अगर हमारे देश को हमें आगे बढ़ाना है ना, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी यहाँ के यंग पीपल के ऊपर है। अगर वो चाहे तो ही वो हमारे देश को आगे बढ़ा सकते हैं, बरोबर। फिर दूसरे एक हैं बेंगलुरु के 12th स्टैंडर्ड के पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं एस कार्तिक। वो इनसे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि भाई कितने सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि भाई मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम की वजह से वो लक्ष्य, वो गोल वो पार नहीं कर पाते। तो कहते हैं अपने लक्ष्य कैसे पूरा करें। ये क्वेश्चन सही है ना, आप लोगों को भी होता होगा कि हमने बड़े बड़े लक्ष्य बनाए हैं कि भाई मुझे ये करना है, मुझे साल के एंड में इतने परसेंटेज चाहिए, मुझे आगे चलकर ये बनना है, लेकिन फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और फिर हमसे वो काम छूट जाता है। तो कहते हैं फिर उससे हमें वो काम पूरा करना हो तो कैसे करें। तो ये कहते हैं कि आप लोग कोई भी काम करके, मतलब कोई भी फील्ड में खुद को आगे बढ़ा सकते हो। कहते हैं अगर आप लोग स्कूल में अच्छी पढ़ाई करोगे ना, स्कूल में अगर अच्छी पढ़ाई करोगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर अक्सर अक्सर लोग पीछे इसलिए रह जाते हैं क्योंकि आगे पढ़ाई के लिए, आगे काम करने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट हेल्प करती है। कहते हैं कि अक्सर जो है वो अगर आपने स्कूल में ही अच्छी पढ़ाई कर ली ना, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और साथ में ही अगर आपकी पढ़ाई अच्छी होगी तो बैंक से लोन वगैरह भी मिल जाएगी। बैंक से अगर लोन लेनी हो तो वो भी आपको अच्छी तरह से मिल जाएगी। और कहते हैं कि आप जो भी लक्ष्य बनाओगे, जो भी आप अपना गोल बनाओगे कि मुझे ये करना है, तो उसके बाद रास्ते में मुसीबतें तो आएगी ही आएगी, कभी भी आपको आसानी से बैठे बैठे चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं। लेकिन जितनी भी मुसीबतें आए ना, हमें उनसे हार माननी चाहिए नहीं, हमें उनसे पीछे हटना चाहिए नहीं, उन मुसीबतों का डट के सामना करके और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, बराबर। फिर अमृतापुरी के एक कॉलेज के स्टूडेंट है मिथुन, एक कॉलेज के स्टूडेंट है, वो इनसे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए नेताओं का क्या काम होता है। भाई नेता क्या काम करते हैं, वो हमारे देश को कैसे आगे बढ़ाते हैं। तो ये कहते हैं कि एक जिम्मेदार नेता जो होता है ना, एक जिम्मेदार, एक लायक नेता जो होता है ना, वो हमेशा आगे की सोचता है कि भाई मैं आगे के 5 सालों में, आगे के सालों में मैं ऐसा करूँगा और हमारे देश को आगे बढ़ाऊँगा। गांधी जी जैसे जो नेता थे, ठीक है, या गांधी जी जैसे जो लोग थे, वो हमेशा सत्य और अहिंसा पे चलते थे, है ना, सत्य और अहिंसा पे ही चलते थे। और उन्हीं की जैसी सीख वो आज के सभी नेताओं को मिलनी चाहिए कि सभी नेताओं को आपस में नहीं झगड़ना चाहिए, इन हिंसा के ऊपर, लड़ाइयों के ऊपर अपना टाइम नहीं बिगाड़ना चाहिए। उससे अच्छा हमारे देश में जो जो प्रॉब्लम है ना, जैसे गरीबी की प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम के लिए जो है वो हमें लड़ना चाहिए, बराबर ना, उनके खिलाफ लड़ना चाहिए कि जिससे हम लोग इस देश में आगे बढ़ सकें। फिर चेन्नई के रहने वाले एक 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं सी नंदिता सूबी। वो क्वेश्चन पूछते हैं इनसे कि रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। मतलब हमारे देश को जो आगे बढ़ाना है तो उसमें वुमेन्स, उनमें गर्ल्स क्या काम करती हैं, गर्ल्स का क्या काम है हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम इसके लिए कहते हैं कि देखो कि गर्ल्स भी हर एक फील्ड में आज पीछे नहीं है, हर फील्ड में आज गर्ल्स भी उतनी ही आगे हैं कि जितने बाकी सब हैं। कि आज अगर सेना में भी देखो ना, तो सेना में भी तीनों सेनाओं में फिर वो ज़मीन की सेना हो या फिर पानी में या तो हवा में उड़ने वाले जो एयरफोर्स हो, तीनों में ही आज गर्ल्स उतनी ही आगे हैं। आज कोई भी फील्ड में गर्ल्स पीछे नहीं है और ना ही उन्हें पीछे रहना भी चाहिए।
कि वो हर हर फील्ड में वो हमेशा आगे रहेगी और आगे वो बढ़ती ही रहेगी, ठीक है ना। और हमारे देश में पहले जो होता था, अब वैसा कोई भेदभाव नहीं होता। अब कोई भेदभाव नहीं होता कि उन लड़कियों और लड़कों में, कि भाई लड़कों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए और लड़कियों को नहीं। अब ऐसा भेदभाव हमारे देश में नहीं है। तो इसलिए लड़की भी उतनी ही मेहनत करके आगे बढ़ सकती हैं जितने कि लड़के बढ़ सकते हैं। और आखिरी में जो है वो एक एक स्टूडेंट उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हम कहीं पर भी, जो नेता वगैरह कहीं पर भी घूमने के लिए जाते हैं ना, अलग अलग सिटी, अलग अलग प्लेसेस के ऊपर अगर विजिट करने के लिए जाते हैं तो उसके बहुत खर्चे होते हैं। एक नेता, जैसे आप लोगों को अभी भी पता है कि जैसे बड़े बड़े नेता होते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी होते हैं, कि वो कोई भी प्लेस पर जाते हैं ना तो वहाँ पर विजिट करने के लिए करोड़ों रुपए का खर्चा हो जाता है। होता है कि नहीं। तो एक स्टूडेंट उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या ये खर्चा हम लोग बचा नहीं सकते, कि नेताओं को विजिट अगर करना ही है तो इतना खर्चा क्यों करना है, सिंपल सा विजिट करके इस खर्चे को बचा नहीं सकते हैं, बरोबर। तो वो जो है वो अब्दुल कलाम को ये बात बिल्कुल सही लगी, उनको भी ये बात जो है वो मन में बस गई। उन्होंने उसी वक्त कहा कि ये बात बिल्कुल सही है कि अब से ये सभी नेता भी ये कोशिश करेंगे और हमारे देश में ये कोशिश की जाएगी कि ये जो फालतू का खर्चा है, जो नेताओं के पीछे फालतू का खर्चा लगता है, उन फालतू के खर्चे को रोक सके। तो देखो अब्दुल कलाम भी ऐसे ही इंसान थे कि अगर उनको कोई बात अच्छी लगती कि नहीं भाई ये बच्चा भी ये बात सही कर रहा है, तो उनको इग्नोर ना करना, बल्कि उनकी पूरी बातें मानना कि हाँ इसकी बात सही है और इसके ऊपर भी अप्लाई किया जाए, ठीक है। तो देखो आज जैसे हमने एक चैप्टर देखा ना, अब ऐसे ही हिंदी के दूसरे चैप्टर्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।